इस खबर के प्रायोजक हैं होटल लेक व्यू किशोर सागर तालाब के सामने छतरपुर। कहने के लिए गाय हमारी माता है और गाय की सेवा करना हर हिंदू का धर्म है, हर जाति के वर्ग के लोगों का धर्म है, क्योंकि गाय से हमें दूध मिलता है, उसकी सेवा करने से हमें पुण्य मिलता है। लेकिन ये सब एक कहावत बनकर रह गई है और गाय की सेवा करने के लिए आज कोई सक्षम नहीं है। जो सक्षम है वह सेवा नहीं करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो गाय का दूध निकालने के बाद उन्हें आवारा छोड़ देते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि सड़कों पर गाय बैठी रहती हैं और कई बार उनके साथ हादसे घटित हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लोकेश चौरसिया। आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम बोलो भैया जी में। आपको आज बोलो भैया जी में गाय के मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे और यहाँ मौजूद कुछ लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से गाय की सेवा हो पाती है और जो योजना सरकार चलाती है उस पर कितना अमली जामा लग पाता है। तो हमारे साथ एक सज्जन मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं, शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? सतीश चंद्र रावत। सतीश जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से गाय की रक्षा, सेवा करना, सब चीज़ें कही जाती हैं, तो उस पर कितना अमली जामा होता है, कितना पालन हो पाता है? ये हमारे गांव में भी काफ़ी गायें हैं और जो सड़कों पर आवारा फिरती रहती हैं, लेकिन कोई उन पर ध्यान नहीं देता। और गांव के न सरपंच और ना उप सरपंच, ना कोई सचिव, किसी भी। और जो कितनी गौशाला है आपके गांव में? मेरे निवारी गांव में तो कोई गौशाला है नहीं है। पंचायत में तो होंगी ना? पंचायत में भी कोई नहीं है, लेकिन खौफ में जरूर है। खौफ में अपने गांव के पास में पड़ता है, अपने निवारी। गौशाला में गाय रहती हैं या नहीं रहती हैं? गौशाला में गाय रहती हैं, लेकिन वो एक नाम है मात्र है कि हमा गांव में है, हमा में, लेकिन निवारी में नहीं है कोई पंचायत में कोई गौशाला। अच्छा। और मैं चाहता हूं कि निवारी में जो है गौशाला खुले। गाय की सुरक्षा और रक्षा किस तरीके से होनी चाहिए? गाय की रक्षा और सुरक्षा ये जन समुदाय के द्वारा, क्योंकि अगर कोई कहता भी है कि इसकी रक्षा करो, अभी इसको उठाओ, बीमार है, तो कोई सुनता ही नहीं है। इसलिए सब लोगों को मिलकर जुलकर ये जो है काम करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि गाय को लेकर सरकार जिस तरीके से संदेश देती है कि उसकी सुरक्षा करना है, उसकी रक्षा करना है, गाय हमारी माता होती है। आप स्कूल कॉलेज में भी पढ़ते हैं कि गाय हमारी माता है और तमाम स्लोगन दिए जाते हैं, लेकिन उस पर कितना अमल हो पाता है आज की परिस्थिति में? आप क्या कहेंगे? वैसे तो कॉलेज जो बच्चे रहते हैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं इन सब बातों पे, पर जो गांव से बिलोंग करते हैं वो अधिकतर देखते हैं कि गायों को दूध लगाकर और उनका जो भी उनसे मिलता है वो प्रदान करके और उन्हें छोड़ दिया जाता है। गांव में उनको उतना ज़्यादा वो मिलता नहीं है, तो गौशालाएं गांव में होती नहीं है। वैसे मैं टीकमगढ़ ज़िले से हूँ, कड़वाहा मेरा गाँव है, पर वहाँ पर एक भी गौशाला नहीं है। तो वहाँ पर ऐसी खुली रहती हैं गाय, मतलब कि उसका वो करके दूध वगैरह निकाल कर जो भी है छोड़ देते हैं। बांधता कोई नहीं है। जब उसका हो जाता है, सब उससे काम लेना देना हो जाता है, तो बस उसे छोड़ देते हैं। आपका क्या नज़रिया है कि किस तरीके से गाय की सेवा करनी चाहिए? और जो दूध लेते हैं आप, कम से कम यही मान के चलें कि उसकी कीमत क्या है तो गाय की सेवा कर दें। तो अगर गाय हमें इतना सब कुछ देती है तो उसे ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए, पर फिर उसकी जब तक बने जब तक उसकी सेवा करनी चाहिए। चाहे वो बूढ़ी हो रही हो, चाहे उससे मिलता भले ही कुछ ना हो, पर उसे रखना चाहिए घर में, उसकी सेवा करनी चाहिए। और यही। आप किस क्षेत्र से हैं और वहाँ पे गाय की सेवा कितनी हो पा रही है प्रेजेंट में, और जो हो पा रही है उसको आप जो देखते हैं उससे कितने संतुष्ट? जी, हम देवरान से हैं, हमारा ज़िला छतरपुर है। हम देखते हैं कि वहाँ पर गाँव की सेवा अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। हाँ। और जो सरकार योजनाएं चला रही है गाय को लेकर, स्लोगन दे रही है, उस बात से कितने सहमत हैं? सरकार की बात से सहमत हैं जो कहती है कि गाय को सुरक्षित रखिए, उससे दूध मिलता है, उसकी सेवा हमें आपको करनी है, तो ये कितना हो पाता है? हम बोलना नहीं। चलिए, तो यहाँ पे कुछ संकोच है युवाओं को बोलने में, लेकिन और युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे जोड़ते हैं और यही जानते हैं। ये गौशाला है
जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एक छोटी सी गौशाला बनी हुई है छतरपुर शहर में, जहाँ पे गाय की सेवा की जा रही है और ये गाय के सेवक भी हैं। तो यहाँ पे गाय सेवक होने के नाते भी इनकी बात रखना बेहद ज़रूरी है और इनकी क्या बात है वो भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो स्क्रीन के माध्यम से हम यही जानते हैं कि आप गौ सेवा जो कर रहे हैं इसमें किस तरीके से समर्पित हैं, कितने युवा यहाँ पे आते हैं? यहाँ पे हम सभी जितने युवक साथी हैं, हमारे भाई बहन हैं, सभी लोग आके समय देते हैं यहाँ पे। और जो भी बनता है, जैसे भी बनता है, टूटी फूटी सेवा जैसी वो करवाना चाहें वैसी करवा लेती हैं हम लोगों से। लेकिन इतना कोई भी ऐसा नहीं है कि हम लोगों की उसमें मदद कर सके या कुछ सहयोग कर सके। जैसी बनती है तो अपनी ही पॉकेट मनी को बचा के उसमें सेवा में लगा देते हैं। गवर्नमेंट सहयोग नहीं करती क्या? नहीं, गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं है। जो भी है सब हम ही लोगों के पॉकेट मनी से है। लेकिन गवर्नमेंट तो कहती है कि हम अनुदान देते हैं गाय के लिए और खर्चा पानी और ये तमाम चीज़ें देते हैं, जगह भी मुहैया कराते हैं। कई गौशाला ऐसी हैं जहां पर कई एकड़ जगह गौशाला के लिए दी गई है। तो वहां पे हालांकि तस्वीर तो हमने भी देखी है कि गायों की संख्या कम रहती है और बजट ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके का शहर में कुछ नहीं होता क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी है तो बड़ी गौशाला के लोग, जो रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं, वो लोग अपने उसमें डलवा लेते हैं। और जो रोड पर गाय घूमती हैं, बेसहारा घूमती है, उनके लिए कुछ नहीं निकलता है। उनके जैसे आप मीडिया वाले लोग जाते हैं तो वो गाँव की गायों को पकड़ के अंदर कर लेते हैं और जैसे ही आप लोगों ने पीठ घुमाई तो बस वो अपना फिर चालू कर देते हैं। बराबर शहर में गाय घूम रही हैं, ये किस तरीके की गाय हैं? गौशाला की हैं या फिर लोगों के घरों की हैं जो अब यहाँ पे बाहर आ चुकी हैं? ये वो गाय हैं जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया है और या किसी कारण से बीमार हैं या फिर बैल हैं और नहीं वो कुछ कर सकते हैं तो उन्हें रोड पर घुमा रहे हैं, छोड़ दिया है उन्हें बेसहारा बना के। तो इस तरीके की स्थिति लगातार बनी हुई है कि गायों का दोहन कर लिया जाता है, उनका दूध निकाल लिया जाता है, फिर जब मतलब निकल जाता है तो उन्हें आवारा छोड़ दिया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये आवारा गाय है। गाय कोई आवारा नहीं होती है, उसको हम इंसान कर देते हैं आवारा, क्योंकि उसकी देखभाल नहीं कर पाते। और ये गौशाला है जहाँ की आप तस्वीर अब अंदर की तरफ से आप देख रहे हैं कि गौशाला की सेवा में यहाँ पे युवा लगे हुए हैं। और ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पे खाने पीने से लेकर तमाम चीज़ें दी जा रही हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा श्रीवास्तव है। उम्र तो काफ़ी कम लग रही है, लेकिन सेवा जो भाव देख रहे हैं हम, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरीके से यहाँ पे आपको लगा कि हमें सेवा करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए, इसमें अपन को पूरा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा टाइम निकाल के जरूर करनी चाहिए। सेवा करना जरूरी है। आप किसकी प्रेरणा से यहाँ पे सेवा करते हैं? हम गौ माता की प्रेरणा से। नहीं, किसी और ने आपके घर परिवार में की? हमारे भैया लोग करते हैं तो उन्हीं की प्रेरणा से हमने देखा तो हमने भी खुद करना शुरू कर दिया। कितना समय देते हैं गौशाला में रोजाना? रोज़ अभी तो कम दे पा रहे हैं, पर देते हैं, पर और कोशिश करेंगे कि और आगे जाके और अच्छी दे पाएँ। तो ये जिस तरीके से आप लोग सेवा भाव से लगे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई आपको शासन प्रशासन या समाज सेवी लोगों से मदद मिल पाती है? नहीं, जिसको जो करना होता है वो करता है, पर प्रशासन सरकारी को उससे कुछ नहीं हो पाता। हमारे दादा लोग खुद करते हैं अपने से। अच्छा, तो यहाँ से कोई अनुदान ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रही? नहीं। वैसे क्या होना चाहिए गाँव के लिए? गाँव के लिए, गाय के लिए क्या होना चाहिए? गाय के लिए उनको सबका इलाज होना चाहिए अच्छे से। जो पालतू लोग छोड़ देते हैं अपनी गाय को, उनको नहीं छोड़ना चाहिए, उनको अपने घर में रखना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी एक दूसरे संपर्क में आने से फैल रही है। तो जिस तरीके से अब गायों में बीमारी फैल रही है, उसको लेकर भी लोगों का यही कहना है कि उसकी देखभाल होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सुरक्षित गायों को रखा गया है, उनकी देखभाल की जा रही है और युवा टीम यहाँ पे लगातार समर्पित भाव से काम कर रही है। और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई शासन से योगदान नहीं है, फिर भी युवा अपनी मेहनत, अपनी लगन से पूरा काम कर रहे हैं। कुछ युवाओं से और बात करने की कोशिश करेंगे जो गायों की सेवा कर रहे हैं, और उन लोगों को भी ये मैसेज है कि जो गायों को छोड़ देते हैं उन्हें आवारा छोड़ दिया जाता है और उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र निगम। जितेंद्र, यहाँ पे जिस तरीके से आप लोग सेवा कर रहे हैं, शहर में हम देखते हैं कि रोड के किनारे गाय पड़ी रहती हैं, कोई उनकी देखभाल नहीं करता, कई बार हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, तो क्या कहेंगे किस तरीके से? गाय की रक्षा करें, गाय गौ को बचाएं, यही हमारा धर्म है। आप कितना समय दे रहे हैं यहाँ पे? 12 घंटे का टाइम। 12 घंटे का। तो इसमें कोई आप लोगों को आय का स्रोत या कुछ ऐसा कैसे? कुछ नहीं, अपनी जेब से लगा रहे हैं। अच्छा, सेवा भाव है। सेवा भाव। अच्छा, हम देखते हैं कि शहर में कुछ और युवा हैं जो गायों को चारा डालने के लिए भी निकलते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे?
सब दिखावे की है, सब दिखाते वो तो हैं। सेवा करते हैं, चारा डालने रोज जाते हैं। वो डालते हैं तो सही अन्य लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि सब सेवा करें गाय की। बात आगे बढ़ाते हैं और फिर युवाओं से जोड़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे जो सेवा भाव चल रहा है और जो अन्य लोग हैं जो सेवा करने से बच रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं और अपनी सेवा के लिए भी इन्हें क्या कहना चाहिए सरकार, क्योंकि देखते हैं कि हम मीडिया के माध्यम से तमाम माध्यमों से सरकार तक बात पहुँचती है तो इनकी बात भी वहाँ तक पहुँचेगी। जिस तरीके से आप लोग सेवा कर रहे हैं तो जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है और क्या उन्हें सुधार करना चाहिए अपने आप में? जो लोग सेवा नहीं कर पा रहे हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक मन में विचार है, क्योंकि शासन प्रशासन के द्वारा शिक्षा ही नहीं दी जा रही है कि गाय को क्यों सेवा करनी चाहिए। आज गाय को एक जानवर के रूप में रख दिया है, क्योंकि जब सी माने होता है कि सी से काऊ आता है इंग्लिश शब्द, उसमें एनिमल्स का अपन ने शब्द दे दिया है, बल्कि गाय हमारी माता है, उसमें 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं और हर मंदिरों में हमें देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं गाय का चित्र मिलेगा, या शंकर जी के साथ या कृष्ण भगवान के साथ। तो हम क्यों उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं? आज क्यों जो शासन प्रशासन से उनको अनुदान मिलता है जिन गौशालाओं को, वो भी आज केवल कागजी तौर पे गौशाला संचालित करते हैं, लेकिन रोड पर गौवंश घूम रहे हैं प्रतिदिन। और सबसे बड़ी चीज़ है मरने की बात, गाय सबसे ज़्यादा पॉलीथिन खाकर मरती है और लोग दूध के मोह में गाय को पालते हैं और सड़कों पर छोड़ते हैं। प्रतिदिन कम से कम दर्जनों गाय मर रही हैं। और आज जैसा सबको पता है कि पूरे भारत में एक लंपी नामक बीमारी फैली हुई है और आज आप लोगों का जो आना हुआ है वो गौ क्वारंटाइन सेंटर है। यहाँ लंपी वायरस के सभी ग्रस्त गौवंश हैं। ये गौशाला नहीं है, यहाँ हम लोग उपचार केंद्र चला रहे हैं जो कि निजी तौर पे सभी अपनी पॉकेट मनी से चला रहे हैं। थोड़ा बहुत जन सहयोग चल रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा जब तक गौ माता की इच्छा रहेगी। प्रशासन कितना सहयोग करता है आप लोगों को? प्रशासन का हमारे पास तो 0% है। यहाँ तक आज तक प्रशासन का कोई अधिकारी आया ही नहीं, ना कोई जनप्रतिनिधि आया। नॉलेज में है कि आप लोग इस तरीके का कार्य कर रहे हैं? जिले में गौ सेवा परिवार का नाम एक कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई गरीब इंसान हो, सबके नाम पर रविराज या गौ सेवा परिवार सबके नाम पर है। आप भी सेवा कर रहे हैं तो यहाँ पे हम जो सेवा भाव देख रहे हैं अन्य लोगों में नहीं दिखता है, तो उसको लेकर क्या आप सोच रहे हैं? सभी लोग गौ सेवा करें और सभी लोगों से अनुरोध है कि गाय की रक्षा करें और ज़्यादा से ज़्यादा गाय की बचाव के लिए प्रावधान करें। लेकिन आज के समय हम देखते हैं कि दूध निकालने तक सीमित रह गई हैं गाय। बस गाय का दूध निकाला, उसके बाद उनको 2-2 डंडे मार के बाहर निकाला, वो पॉलीथीन से अपना पेट भर रही हैं। कोई खाना पीना देना नहीं रहा है। फिर से भी आ जाती है तो बोले फिर दूध हमारी गाय है, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है उनको। एक बात पे आपने गौर किया है कि जब हम आप गाय को खाना खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं पॉलीथीन में ही रख के उन्हें रोटियां दी जाती हैं तमाम। क्या है तो इस पे सुधार सभी लोग गाय के लिए जैसे कचरा निकलता है सब्जी अब्जी तो उन्हें पॉलीथीन में बांधा और गांठी लगा के फेंक दिया। ऐसा नहीं है कि बाहर निकाल के उसको डाल दें, तो वो पॉलीथीन तो खाएंगे जब उसमें सब्जी रहेगी। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश दें? ऐसे लोगों को यही संदेश है कि अपन लोग जितना ज़्यादा बने तो आराम से सब्जी को बाहर निकाल के गाय लोगों को खिलाएं, तसली में डाल के। पॉलीथीन बहुत से कम प्रयोग करें, इसी का है और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से युवाओं का यही कहना है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से छतरपुर नगर पालिका में एक स्लोगन दिया था कि पॉलीथीन मुक्त शहर बनेगा, लेकिन उसका कुछ भी अमल होता दिखाई नहीं देता है। यही वजह है कि गायों को पॉलीथीन खाकर अपना पेट भरना होता है और इस तरीके से यहाँ पे गाय बीमार पड़ जाती हैं, कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन सेवा भाव जो चल रहा है वो चलता रहेगा। कुछ लोग जो नहीं कर रहे हैं उन्हें अपने आप में सुधार करना होगा। एक और युवा साथी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि शहर में आज के युवा तो कुछ एक्टिव हो रहे हैं गाय की सेवा करने में, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी हैं और हमारी आपकी उम्र से काफ़ी ज़्यादा हैं, वो सेवा नहीं करते हैं, गाय का दूध निकाल के उन्हें छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या सुधार करना चाहिए? सर मैं इसके लिए यही बोलना चाहूँगा, जैसे कि युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी तो आगे बढ़ रही है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो इसलिए नहीं बढ़ना चाहते कि उनने एक चीज़ मान लिया कि गौ एक आवारा है, उनका कोई काम नहीं है। दूध अपना निकालते हैं लोग और दूध निकालने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे कि अभी बहुत बार हम लोग ने देखा है, क्वारंटाइन में हम लोग कई गाय लेकर आए हैं, उसके बाद जब सही हो जाती है तो वो लेने आ जाते हैं। उसके पहले कोई जानकारी नहीं मिलती है गाय किसकी है किसकी नहीं है। जब लेने जाओ, जब किसी की नहीं होती है, जब वो सही हो जाती है तो व्यक्ति यहाँ लेने आता है कि जैसे कि मेरी गाय है,
क्यों आते हैं? क्योंकि सब हाँ, क्योंकि उसको दूध की ज़रूरत रहती है। जैसे ग्यावन गाय हो गई तो वो 2 दिन में आ जाएगा हम लोग के पास लेने की, भाई ये मेरी गाय है, आप दीजिए, यहाँ पे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, धमकी जो होती है वो दी जाती है। इसके लिए अपन यही तरीका है कि या तो गौवंश को बचाने के लिए जो अपने मैन गौ जो इनने पाल रखी है, या तो वो दूध का उपयोग कर रहे हैं तो उनका फिर लास्ट तक साथ दें। ऐसा तो है नहीं कि बूढ़ी माँ अगर आज अपने बच्चे को संभाल रही है और कल के डेट में वो बूढ़ी हो गई तो उसको वृद्धाश्रम छोड़ दें, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। जो आज की युवा पीढ़ी में है वो एक अच्छा लेके सेवा भाव लेकर चल रहे हैं कि गौ हमारी माता है, इनको हमें बचाना है। ये अपना स्लोगन है जो अभी भी अपन दे रहे हैं। और इसमें हमारे साथ जैसे कि आप देख रहे हैं कई छोटे युवा अपने साथ इस समय सेवा भाव में आए हैं, जैसे कि अपने एक छोटे गौवंश भी है। तो इस तरीके से यहाँ पे युवा सेवा भाव कर रहे हैं और स्लोगन यही है कि गाय की रक्षा करना, सुरक्षा करना हर नागरिक का फ़र्ज है। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो शायद इस पर गौर नहीं करते और आज की युवा पीढ़ी अपने आप में परिवर्तन कर रही है, क्योंकि वो देखते हैं कि आवारा तरीके से किस तरीके से गाय इधर से उधर भटकती हैं, कई बार उनके साथ हादसे हो जाते हैं। तो इस तरीके से सुधार करने के लिए लगातार यही युवाओं का प्रयास है, लेकिन इसमें इनकी मदद समाज सेवियों को भी करनी होगी, साथ ही उन प्रशासनिक अधिकारियों को करनी होगी जिनका दायित्व बनता है, जिनको शासन ने इसलिए रखा है कि यहाँ पे गायों की रक्षा करें। गौशालाएं खोली गई हैं, छतरपुर शहर नहीं ज़िले में और प्रदेश में कई गौशालाएं हैं, लेकिन जब अचानक मीडिया के कैमरे वहाँ पहुँचते हैं तो गौशाला में ताले डले रहते हैं और कैंपस खाली नज़र आता है। तो इस तरीके से एक दिखावा नहीं होना चाहिए। हमारे प्रोग्राम भैया जी का सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो हो रहा है और जो दिख रहा है भाई हकीकत होनी चाहिए, कैमरे के सामने कोई दिखावा ना हो, बल्कि हकीकत में गौ की सेवा करना हर व्यक्ति का, हर धर्म के लोगों का कर्तव्य है, क्योंकि वह आपको गाय दूध भी देती है और उससे एक स्लोगन भी आता है कि गाय हमारी माता है, तो उसकी रक्षा करना हर व्यक्ति का धर्म है। वरदान एक्सप्रेस ऐसे ही खास प्रोग्राम बोलो भैया जी में आपको कल किसी और नए मुद्दे को लेकर आएगा और बताएगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो काम हो रहा है वो सही है या नहीं है, सुधार कितना होना चाहिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि कार्यक्रम को देखकर प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक लोग और आम नागरिक यहाँ पे अपने आप में सुधार करें और जिस तरीके से जो उनका कर्तव्य है उसको बखूबी निभाएं। तो हमारी टीम को फिलहाल इजाज़त दीजिए। हमारे साथ राहुल माली हैं और मैं लोकेश चौरसिया।